दिन हमेशा की तरह दोनों ही खेतों में लगे हुए थे कि सुशीला एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अरे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। इतनी गर्मी भी हो रही है, सोचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाऊं। देखो, तुमको अगर ठीक नहीं लग रहा हो तो तुम घर जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं, आराम क्या करना, मैं ठीक हूँ। सुशीला थोड़ी देर बाद आकर वापस काम में लग जाती है। जगन का ध्यान इसी में लगा रहता है कि सुशीला की तबीयत ठीक नहीं है। शाम होने पर दोनों घर जाते हैं और सुशीला एकदम बिस्तर पर पड़ जाती है। मुझे तो दिन से ही लग रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी ना सुनती नहीं हो, ये नहीं कि घर जाकर आराम करती। अरे ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा, घर चलाना है, राजू को पढ़ाना है, पता है ना घर का खर्च कितने मुश्किल से चल पा रहा है। कोई नहीं जी, करना तो पड़ेगा ही ना, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जगन उस दिन सुशीला को लेकर बड़ा परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी पत्नी खेतों में जाकर इतनी सड़ी गर्मी में काम करे, पर उसके पास दूसरा और कोई काम भी तो नहीं होता जो सुशीला कर सके। बस ऐसे ही सब चल रहा होता है। सुशीला की तबीयत दिन पर दिन ढीली होती जा रही थी और घर में बहुत ही तंगी थी। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो उस गांव में एक चुड़ैल आ जाती है जिसके पास एक भैंस होती है। वो अपनी भैंस को लेकर पूरे गांव में घूम रही होती है। मैं तो इतनी थक गई हूँ आज, एक काम करती हूँ, इसे यहीं बांध देती हूँ और थोड़ी देर बाद आकर इसे ले जाऊंगी। यही सोचकर चुड़ैल उस भैंस को सुशीला और जगन के घर के बाहर बांधकर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद राजू को बड़ी तेज प्यास लगती है। वो अपनी माँ को उठाने लगता है। बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तू जाकर ले ले। राजू खुद ही पानी लेने चला जाता है। और देखो, इसके पैर में कितनी चोट लग रही है। अरे हाँ, आप हटो, इसे मैं साफ करके इस पर हल्दी लगा देती हूँ, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। सुशीला पानी से भैंस के पैर को अच्छे से धोती है और फिर उस पर हल्दी लगा देती है। उसके बाद वो रसोई से उसके लिए रोटी लेकर आती है। भैंस रोटी खाकर आराम से सो जाती है। आज अब खेतों में अकेले चले जाओ, मैं राजू को स्कूल भेजकर यहीं रहूंगी और इसका ध्यान रखूंगी, इसे ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। सुशीला पूरा दिन उस भैंस का ध्यान रखती है। फिर थोड़ी देर के लिए सुशीला कुछ काम करने अंदर जाती है। जब सुशीला बाहर आती है तो देखती है कि भैंस के थन से दूध टंकी की तरफ बह रहा है। सुशीला ये देखकर एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, इतना सारा दूध! सुशीला जल्दी से एक बर्तन लेकर आती है और उसे लगा देती है, पर वो बर्तन कुछ ही सेकंड में भर जाता है। उसके बाद सुशीला दूसरा बर्तन लाती है, पर वो भी भर जाता है। धीरे धीरे रसोई के सारे बर्तन भर जाते हैं, पर दूध आना बंद नहीं होता। आखिर में सुशीला एक बड़ी सी बाल्टी लेकर आती है और वो भी भर जाती है। तब जाकर भैंस दूध देना बंद करती है। सुशीला अपने चारों ओर दूध के बर्तन और बाल्टी देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक भैंस इतना सारा दूध कैसे दे सकती है, और मैं इतने दूध का करूंगी क्या। सुशीला वहां से चली जाती है और बार बार दरवाजे पर जाकर जगन का इंतजार करने लगती है। सुशीला दरवाजे पर खड़ी ही होती है कि तभी उसके सामने से एक आदमी दूध के ढेर सारे डोल लेकर जा रहा होता है और अचानक वो एक खंभे से टकराकर गिर जाता है। सारा दूध वहीं फैल जाता है और वो सर पकड़कर रोने लगता है। अरे भाई साहब, आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान की बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से भैंस का दूध लेकर आया था। मेरे घर में शादी है और मिठाई बननी है, अब मैं कहाँ से दूध लेकर आऊं। सुशीला सोच में पड़ जाती है और अरे ऐसी बात है तो आप दूध यहाँ से ले जाओ। आप दूध बेचते हो? जी हाँ, हमारे पास एक भैंस है और आपको जितना दूध चाहिए आप ले जा सकते हो। सुशीला फटाफट सारे डोल दूध से भरकर उस आदमी को दे देती है, जिसके बदले वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे देता है। सुशीला तो इतने पैसे देखकर एकदम खुश हो जाती है और अंदर कमरे में आकर सारे पैसे एक डब्बे में छुपा देती है। जब शाम को जगन आता है तो वो सारी बात जगन को बताती है। ये तो कमाल ही हो गया, एक भैंस ने इतना सारा दूध दिया। खैर जो भी है, इस भैंस की वजह से हमें बड़ा फायदा हुआ, इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तुमको खेतों में जाकर काम करने की भी क्या जरूरत है, तुम यहीं रहा करो और इस भैंस का दूध बेचो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सुझाव है, पर अगर कोई इस भैंस को लेने आ गया तो। सब लोग सो जाते हैं और फिर चुड़ैल वापस आती है।